एक छोटे से पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक सरल सा लड़का रहता था। बचपन से ही उसके पिता ने उसे सिखाया था कि इंसान बहुत कुछ खोकर भी जी सकता है, लेकिन अगर विश्वास खो दे तो सब कुछ खो देता है। लेकिन वक्त ने जैसे उसके विश्वास की कड़ी परीक्षा ले ली। एक दिन भयंकर तूफान आया और उनकी सारी फसल नष्ट हो गई। घर की आर्थिक हालत खराब हो गई, पिता बीमार पड़ गए और घर चलाने की जिम्मेदारी आरव पर आ गई। कई दिनों तक वो भूखा सोता, लेकिन हर सुबह खुद से कहता, अगर मैं हार गया तो मेरा विश्वास भी हार जाएगा। वो जंगलों से जड़ी बूटियां लाकर बेचता और किसी तरह घर चलाता। इसी संघर्ष के बीच उसे एक दिन जंगल में एक घायल बूढ़ा यात्री मिला। लोग उसे मरने के लिए छोड़ चुके थे, लेकिन आरव ने उसकी सेवा करने का फैसला किया। कई दिनों की मेहनत से बूढ़ा पूरी तरह ठीक हो गया। जाते जाते उसने आरव को एक छोटा सा बीज दिया और बोला, इसे विश्वास के साथ बोना। ये सिर्फ बीज नहीं, तुम्हारे भाग्य का साथी है। गांव वाले हंसे, सूखी जमीन में बीज, इससे क्या होगेगा? पर आरव रोज उसे पानी देता और मन ही मन कहता, विश्वास कभी खाली नहीं लौटता। महीनों बीत गए, पर बीज से कुछ नहीं निकला। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, पागल लड़का सपनों को सींच रहा है। एक रात आरव टूट गया। आंसू बहाते हुए उसने आसमान से कहा, अगर विश्वास सच है तो मुझे रास्ता दिखाओ। और अगले ही दिन चमत्कार हुआ। मिट्टी से एक नन्हा सा हरा पौधा निकल आया। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता गया और एक अनोखा पेड़ बन गया। उसके फलों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। लोग दूर दूर से फल खरीदने आने लगे। आरव अपने पिता का इलाज करवा पाया, घर सुधर गया और उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी खोल दिया। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके पास आकर कहते, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे विश्वास को नहीं समझा। आरव मुस्कुराकर कहता, विश्वास को साबित नहीं करना पड़ता, बस निभाना पड़ता है। सालों बाद जब आरव बूढ़ा हो गया तो वो उसी पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाकर कहता, बच्चों, जब जिंदगी कठिन लगे, रास्ते बंद दिखें, लोग तुम्हारे खिलाफ हों, तब भी विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि विश्वास वो शक्ति है जो मिट्टी के बीज को जीवन देती है और इंसान के दिल को उम्मीद। बच्चों ने पेड़ की जड़ों को छुआ, जैसे वे भी अपने जीवन में विश्वास बोना सीख गए हों। और आरव ने आसमान की ओर देखा। उसकी मुस्कान बता रही थी, विश्वास जीत गया था। पेड़ अब सिर्फ फल देने वाला साधारण पेड़ नहीं रहा था, वो पूरे गांव के लिए उम्मीद, विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक बन चुका था। लोग दूर दूर से न सिर्फ फल लेने आते, बल्कि अपने दिल की परेशानियां भी आरव से बांटते। वो हर किसी को बस एक ही बात कहता, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा रास्ता बनाएगा। दूसरों की बातों से नहीं, अपने दिल की आवाज से चलो। धीरे धीरे आरव ने खेती, पढ़ाई और कौशल सीखने के छोटे छोटे केंद्र बनवा दिए। अब गांव में बच्चे पढ़ भी रहे थे और कुछ ना कुछ सीख भी रहे थे। गांव खुशहाल होने लगा था, लेकिन जिंदगी की कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, न बारिश हुई न नदियां भरी। खेत सूखने लगे, गांव वाले फिर घबराने लगे। सबकी नजरें अपने आप उस पेड़ पर टिक गईं। अगर ये पेड़ बचा रहा तो हम भी बच जाएंगे। पर कुछ दिनों बाद पेड़ के पत्ते भी सूखने लगे। लोग फिर डर गए, लगता है अब सब खत्म है। गांव के बुजुर्ग लोग बोले, आरव, लगता है तुम्हारे विश्वास का भी अंत हो गया है। लेकिन इस बार आरव पहले जैसा टूटने वाला नहीं था। उसने पेड़ के पास बैठकर बच्चों, बूढ़ों और औरतों को इकट्ठा किया और कहा, विश्वास का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, विश्वास का मतलब है मुश्किलों के सामने झुकना नहीं। उसने सबको मिलकर काम करने को कहा। कुछ लोग कुआं खोदने लगे, कुछ दूर पहाड़ों से पानी भरकर लाने लगे, कुछ पेड़ की जड़ों को गीला रखने लगे। पहली बार गांव के लोग अलग अलग नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह काम कर रहे थे। रातों को सब पेड़ के पास दीपक जलाकर बैठते और दुआ करते। बच्चों ने पेड़ से वादा किया, हम तुम्हें बचाएंगे जैसे तुमने हमें बचाया। कई हफ्तों तक ये चलता रहा और एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आसमान में बादल घिर आए। धीरे धीरे ठंडी हवा चली और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग रोते रोते आसमान की तरफ देखने लगे। बारिश ने सूखी धरती को फिर से जिंदा कर दिया। पेड़ के पत्ते कुछ ही दिनों में फिर से हरे भरे हो गए। फलों की खुशबू फिर से फैलने लगी। लोगों ने पहली बार समझा, सिर्फ आरव का नहीं, अब उनका अपना विश्वास भी मजबूत हो चुका था। समय बीतता गया। आरव के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन उसका चेहरा अब भी शांत था।
एक शाम वो पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास वही बच्चे बैठे थे जो अब बड़े होकर गांव के भविष्य बन चुके थे। उसने धीमे स्वर में कहा, इस पेड़ ने हमें सिर्फ फल नहीं दिए, इसने हमें सिखाया कि जब हम अकेले विश्वास करते हैं तो चमत्कार होता है, लेकिन जब पूरा समाज मिलकर विश्वास करता है तो चमत्कार ट्रेडिशन बन जाता है। बच्चों में से एक ने पूछा, दादाजी, अगर एक दिन ये पेड़ ना रहा तो? आरव मुस्कुराया, तो भी विश्वास रहेगा, क्योंकि पेड़ को जन्म मिट्टी देती है और विश्वास को इंसान। कुछ ही समय बाद एक शांत रात में आरव ने आखिरी सांस ली, उसी पेड़ के नीचे आसमान को देखते हुए, जैसे वो अपने विश्वास को आसमान को सौंप रहा हो। गांव वालों ने पेड़ के पास एक छोटा सा पत्थर रखा जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, जिसने हमें विश्वास सिखाया। साल गुजरते गए, वो पेड़ अब भी खड़ा है और उसके नीचे हर रोज कोई ना कोई बच्चा बैठकर अपनी दादी नानी से सुनता है, एक लड़का था जिसने अपने विश्वास से पूरा गांव बदल दिया था। और कहानी यूं ही आगे बढ़ती रहती है, जैसे विश्वास कभी खत्म नहीं होता, वो बस अगली पीढ़ी के दिल में जन्म ले लेता है। धीरे धीरे समय ने करवट बदली। गांव अब पहले जैसा छोटा और डरा सहमा नहीं रहा था। वहां पढ़े लिखे नौजवान थे, हुनरमंद औरतें थीं, आत्मनिर्भर किसान थे और सबसे बढ़कर हर दिल में विश्वास का बीज था। पेड़ के नीचे बने पत्थर पर रोज कोई न कोई फूल चढ़ाता, कोई अपनी नई शुरुआत का आशीर्वाद लेने आता, कोई अपनी दुआ लेकर। लोग कहते, ये सिर्फ पेड़ नहीं, ये हमारे दिलों में जागा हुआ विश्वास है। एक दिन शहर से कुछ बड़े अफसर गांव में आए। उन्होंने उस पेड़ के बारे में सुना था और वो चाहते थे कि वहां एक बड़ा सड़क प्रोजेक्ट बने। उनके नक्शे में उस जगह को काटकर सीधा रास्ता निकालना था। वे लोगों से बोले, ये सिर्फ एक पेड़ है, इसे हटाने से गांव तरक्की करेगा। गांव वाले उलझन में पड़ गए। सड़क बनती तो सुविधाएं बढ़ती, व्यापार आता, लेकिन उस पेड़ को काटना उनके लिए ऐसा था जैसे अपने विश्वास को काट देना। गांव की पंचायत बुलाई गई। सब लोग पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए, जैसे हमेशा से होते आए थे। पत्थर पर लिखे शब्द हवा में गूंजते से लग रहे थे, जिसने हमें विश्वास सिखाया। एक बूढ़ी औरत बोली, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब इस पेड़ ने हमें हिम्मत दी। आज जब हमारे पास सब कुछ है तो क्या हम इसे छोड़ देंगे? एक नौजवान उठा, अगर सड़क बनानी है तो हम रास्ता मोड़ देंगे, पर अपने विश्वास पर समझौता नहीं करेंगे। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि सड़क बनेगी, पर पेड़ को बचाकर उसके चारों ओर से घूमती हुई। अफसरों ने पहले तो मना किया, पर गांव की एकता और दृढ़ता देखकर वे भी मान गए। कुछ महीनों बाद सड़क बन गई और दूर दूर से आने वाले लोग उस पेड़ के पास रुकते, उसकी छांव में बैठते और कहानी सुनते। एक लड़का था जिसका नाम आरव था। धीरे धीरे ये कहानी सिर्फ गांव की नहीं रही, ये विश्वास की मिसाल बन गई। सालों बाद गांव का एक युवा लड़का अर्जुन पढ़ लिखकर शहर में बड़ा अधिकारी बन गया। जब उससे किसी ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो वो मुस्कुरा कर बोला, मेरे गांव में एक पेड़ है जिसने हमें सिखाया कि अगर दिल में विश्वास हो तो छोटे से गांव में भी बड़ी दुनिया बसती है। एक शाम अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे आरव से बातें कर रहा हो। हवा धीरे धीरे पत्तों से टकराकर मधुर सी ध्वनि बना रही थी, मानो पेड़ कह रहा हो, मैं यहीं हूं, क्योंकि विश्वास कभी नहीं मरता। पास खेलते बच्चे मिट्टी में छोटे छोटे बीज बो रहे थे। वे हंसते हुए कहते, हम भी अपना अपना विश्वास उगाएंगे। और सचमुच धरती पर सिर्फ पौधे नहीं, हजारों दिलों में उम्मीद उगाई थी। कहानी आगे भी चलती रहेगी, जब तक दुनिया में कहीं भी कोई दिल मुश्किलों के बीच भी ये कहता रहेगा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास अब भी जिंदा है। समय फिर आगे बढ़ा, दुनिया बदलती रही, लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा वो पेड़ अब भी उतनी ही शांति से आसमान को निहारता रहा, जैसे उसकी जड़ें सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि हर दिल में बैठ चुकी हों। एक दिन शहर से कुछ बच्चे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए गांव में आए। उनके साथ उनकी टीचर भी थी। उन्होंने बच्चों से कहा, आज तुम किसी किताब से नहीं, जिंदगी से सीखोगे। वे सब उस पेड़ के नीचे आए। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था जो कभी गांव का नन्हा बच्चा था। उसने बच्चों को कहानी सुनानी शुरू की, वही कहानी आरव की, उसके संघर्ष की और उसके विश्वास की। एक बच्ची ने धीमी आवाज में पूछा, दादाजी, क्या सच में सिर्फ विश्वास से इतना सब बदल सकता है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, विश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं, विश्वास वो सहारा है जो टूटते हुए इंसान को गिरने नहीं देता। जब वो गिरता नहीं तभी तो आगे बढ़ता है।
बच्चों की आंखों में चमक थी। वे पेड़ की छाल को छूकर जैसे उस कहानी को महसूस कर रहे थे। टीचर की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि ये सिर्फ प्रेरणा नहीं, जीवन का पाठ है। इसी बीच गांव में एक नई चुनौती आई। पास के इलाके में फैक्ट्री खोलने का प्रस्ताव आया। उससे रोजगार तो मिलता, लेकिन नदी प्रदूषित हो सकती थी और पेड़ सहित पूरे पर्यावरण को खतरा था। कुछ लोग लालच में आ गए, कहने लगे थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है, पर पैसा आएगा, तरक्की होगी। लेकिन वही अर्जुन, जो अब अनुभवी और समझदार अधिकारी बन चुका था, गांव लौटा। उसने लोगों को समझाया, तरक्की वही है जो हमें बेहतर बनाए। अगर विकास पेड़ काटकर नदी जहरीली बनाकर आए तो वो विकास नहीं, विनाश है। इस बार गांव वालों को फैसला करने में देर नहीं लगी। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि रोजगार तो और भी तरीकों से आएगा, पर हमारा विश्वास, हमारी प्रकृति,